हेलो एवरीवन, स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अदफर सर। आज के इस वीडियो में ना मैं आप सबसे कुछ बातें करने आया हूं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके आज फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। पहले तो कमेंट में लिखो कि क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, कौन सा सेमेस्टर है, क्या एग्जाम्स चल रहे हैं, वो कमेंट में बताओ। और उसके बाद अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो मेरी तरफ से, अदफर सर की तरफ से और पूरी पीडब्ल्यू स्किल्स की टीम की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ो और एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जो आज का मेन डिस्कशन है। सर, जब भी एग्जाम्स होता है दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, डर आता है कि क्या एग्जाम्स को सीरियसली लेना चाहिए, क्या मार्क्स मैटर करते हैं, क्या सीजीपीए मैटर करता है। आपने काफ़ी सीनियर से सुना होगा, काफ़ी लिंक्डइन पे पोस्ट्स देखे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, रील्स में देखे होंगे। वो ज्ञान देते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, सीजीपीए मैटर नहीं करते हैं। अब इसका जवाब क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, इट डिपेंड्स। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है और आप एज ए स्टूडेंट टारगेट करके बैठे हो कि मैं इसी कॉलेज से कैंपस से ही प्लेसमेंट लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे समझना है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिंपल ये होती है कि आपके कैंपस पे, आपके कॉलेज पे काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं और आपके कैंपस से आपको इंटरव्यू लेती हैं और आपको हायर करती हैं। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो 500 से 1000 बच्चों के इंटरव्यूज लेंगी, तो उनको क्या करना है, उनको फिल्टरिंग करनी है। और उस फिल्टरिंग में सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया वो रखते हैं, दैट इज सीजीपीए। उनका पहला क्राइटेरिया ये होता है कि 7.5 के ऊपर जितने बच्चे हैं वो एलिजिबल है। अगर उसके नीचे वाले बच्चे हमें दोगे, हम उनको इंटरव्यू नहीं करेंगे। अगर बैकलॉग है उनको इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट टारगेट हैं, तो ऑफकोर्स सीजीपीए मैटर करते हैं, मार्क्स मैटर करते हैं। तो मेक श्योर करो कि जो आप एग्जाम्स अभी दे रहे हो उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ। यह है नंबर 1 थिंग। और एक और चीज़ इसी में कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में ऑफकोर्स सीजीपीए एक क्राइटेरिया बनता है, 7.5 के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप सीजीपीए के बेस पे जॉब नहीं ले पाते हो, वहाँ पे भी आपके स्किल्स ही चाहिए। तो स्किल्स के लिए बाकी सारा टाइम है, लेकिन जब एग्जाम्स है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। प्रोफेसर्स एग्जाम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे तरह के स्टूडेंट्स को। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, या आप वहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऑफ कैंपस ही जाना चाहते हो, या आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती ही नहीं है। जैसे मैं अपने टाइम पे जब कॉलेज में था, वहाँ पे प्लेसमेंट्स का कोई तस्वुर ही नहीं था, ठीक है ना। तो उस केस में आपको जितना जल्दी हो सके उतना स्किल्स पे फोकस करो। एग्जाम्स में बैकलॉग कभी नहीं लाओ, मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप सबके लिए एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप बस पास हो जाओ, आप बस पास हो जाओ, एक सीजीपीए 7 के अराउंड मेंटेन करो, दैट्स इट। लेकिन उसके साथ साथ हर दिन स्किल पे काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अगर आपका टारगेट ऑफ कैंपस है, और ऑफ कैंपस में एक चीज़ याद रखो, आज के टाइम पे इजीली नहीं मिलता है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो कि बाद में मैं सेक्रीफाइसेस दूंगा, बाद में ज़्यादा मेहनत करूंगा, थोड़ा और टाइम लूंगा, तो उस केस में आप एग्जाम्स को थोड़ा लाइटली ले सकते हो। डेफिनेटली पूरा लाइटली नहीं लेना है, जो यूजुअली बच्चे करते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद आधे घंटे के बाद एग्जाम्स देते हैं। और मैं भी था वन ऑफ देम, मैं भी आधे घंटा पढ़ता था कभी कभी और एग्ज़ाम पास कर लेता था। लेकिन ऑन दी सेम टाइम फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम्स, इंडिया के एग्ज़ाम्स तो काफ़ी सिंपल होते हैं, मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं, लेकिन हम ही 2-3 दिन अगर पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से, हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो बस ये 2-3 दिन फोकस रखो अपने एग्जाम्स पे जितना हो सके। मार्क्स मैटर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आप इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत पड़ो कि मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, तो पढ़ो जितना हो सके। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं पूरी उम्मीद से बैठा हूँ कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे और सीजीपीए को मेंटेन करोगे। और प्लेसमेंट्स के लिए डेफिनेटली स्किल्स मैटर करते हैं, जितना स्किल्स पे काम कर सकते हो उतना करो। एक स्किल को लो, एक ही स्किल पे काम करो,
और उस पे ना पूरे 4 साल बिता दो और उसको इतना स्ट्रांग करो कि जब 4 साल के बाद आप कॉलेज से निकलोगे ना, आप जैसा उस फील्ड में कोई ना हो और आपको ऑफ कोर्स प्लेसमेंट मिलेगी, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, प्लेसमेंट मिलेगी जब स्किल होगा। जब स्किल ही नहीं होगा तो खाली पॉइंट ट्रिक लेके क्या करोगे? इसीलिए मेक श्योर कि आप सीजीपीए को भी मेंटेन करोगे और उसके साथ साथ स्किल्स को अपने साथ लोगे। डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, या क्लाउड हो गया, या यूआई यूएक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें भी जाना है ना उसमें अपना बेस्ट दो। 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो अगर आप स्टूडेंट हो। अगर नहीं ऑलरेडी लास्ट ईयर में हो तो उसके में 6 से 8 मंथ दो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। हार्ड वर्क से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन स्किल के पीछे हो ना तो आई कैन गारंटी यू कि आप फोड़ डालोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब फोड़ डालोगे। तो कमेंट में बताओ कि क्या आप फोड़ोगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ बैठा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा जहां आप काउंसलिंग फॉर्म फ्री में ले सकते हो। आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अदफर सर। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।